बिहार के सीएम नीतीश कुमार का राजगीर दौरा हमेशा सुर्खियों में रहता है। बिहार की सियासत में जब भी उहापोह की स्थिति आती है, नीतीश राजगीर प्रवास पर चले जाते हैं। शनिवार की सुबह नीतीश राजगीर दौरे पर निकले हैं। उसके बाद से कयास लगने लगे हैं कि क्या इस बार भी वे अंतरात्मा को जगाने गए हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में कम से कम दो ऐसे मौके आए हैं जब बड़े फैसले के पहले नीतीश ने राजगीर की यात्रा की। वे राजगीर जाते हैं और 2-3 दिन विश्राम के बाद पटना लौटते ही बड़ा धमाका करते हैं। पहली बार साल 2013 में बीजेपी का साथ छोड़ने के पहले नीतीश ने राजगीर प्रवास किया था। साल 2017 में महागठबंधन से अलग होने के पहले भी उन्होंने राजगीर का दौरा किया था। नीतीश कुमार के राजगीर दौरे को लेकर बिहार के लोगों की आम धारणा यही रही है कि वे कोई भी बड़ा सियासी फैसला अंतरात्मा की आवाज पर ही लेते हैं। बीजेपी से अलग होना या महागठबंधन के साथ जाना हो, हर बार उन्होंने यही कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर यह कदम उठाया है। यह भी सच है कि उनकी अंतरात्मा राजगीर जाने के बाद ही जगती है। किसी भी गठबंधन के साथ सटने या हटने का निर्णय उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर ही अब तक किया है। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के पहले उनकी अंतरात्मा ने बीजेपी का साथ छोड़ने को कहा तो झटके में उन्होंने निर्णय ले लिया। साल 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने जब चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया तो सबने पार्टी का इशारा समझ लिया कि वे बीजेपी के पीएम फेस होंगे। यह बात नीतीश को रास नहीं आई। वे राजगीर दौरे पर गए और लौटते ही भाजपा से रिश्ता तोड़ लिया। तब उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की गवाही उनकी अंतरात्मा नहीं दे रही थी। आरजेडी के सहयोग से जेडीयू की सरकार चलती रही। साल 2017 आते आते उनकी अंतरात्मा फिर एक बार जागी। तब सरकार में सहयोगी आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के यहां सीबीआई ने छापा मारा था। वे राजगीर प्रवास पर गए और वहां से लौटते ही इस्तीफा दे दिया। आरजेडी के लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक उन्होंने बीजेपी के सहयोग से सरकार बना ली। तब आरजेडी से अलग होने की वजह उन्होंने तेजस्वी की दागदार छवि को बनाया था। उन्होंने पहले तेजस्वी को इस्तीफा देकर जनता के बीच जाने की सलाह दी। लालू इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब तो तेजस्वी यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी है। इस बार 2017 से भी गंभीर स्थिति है। आरजेडी के कुछ नेताओं के बोल वचन और आचरण से वे आहत हैं। शिक्षा विभाग अपर सचिव के पाठक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बीच का विवाद हो या आरजेडी के नेताओं के बयान, नीतीश निशाने पर हैं। ताजा मामले में लालू परिवार के करीबी और आरजेडी कोटे से एमएलसी बने सुनील कुमार सिंह नीतीश पर आरोप लगा रहे हैं कि वो जानबूझकर चंद्रशेखर को परेशान करने के लिए उन्होंने के पाठक को लगा दिया है।